आज हमें हमारे मार्केट में एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है वो रेड में ही क्लोज हुए हैं। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। हमने प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी। तो वैसे ही हुआ, आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें जो है एक शार्प फॉल देखने को मिला है। और हम कह सकते हैं कि शार्प फॉल के बाद मार्केट जो है वो थ्रू आउट द डे रिकवरी मोड में थे या फिर साइडवेज ही ट्रेड कर रहे थे। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं, एक गैप डाउन के बाद हमें एक फॉल ही देखने को मिला है। फॉल के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं, हल्की सी रिकवरी हुई है यहाँ पे, बट उसके बाद थ्रू आउट द डे मार्केट जो थे वो साइडवेज ही गए हैं। और ये जो हमें लास्ट कैंडल दिख रही है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस की वजह से आज भी जो है वो ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का गैप आया है। इसके वजह से जो है वो हमें लास्ट कैंडल ग्रीन देखने को मिल रही है। तो आज भी जो है वो निफ्टी ने सपोर्ट लिया है 200 ईएमए पे। हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था कि जो 24,400 है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है हमारे लिए, और 200 ईएमए भी जो है वो उसके करीब ही है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 24,396 की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो हम कंसिडर करेंगे कि क्लोजिंग जो है वो 200 ईएमए के ऊपर ही हमें देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये जो क्लोजिंग आई है काफ़ी क्रूशियल आई है। आज इनफैक्ट एक्सपेक्टेड था कि हल्का सा अपमूव देखने को मिल सकता था, क्योंकि कल जो है एक अच्छा सपोर्ट लिया था। बट आज भी हम जैसे कि देख सकते हैं एक सपोर्ट ही लिया है, और एज सच कोई मूवमेंट हमें हमारे मार्केट में देखने को नहीं मिला है। क्योंकि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस भी जो है वो एलिवेटेड ही है, सिर्फ $1 की ही गिरावट हमें देखने को मिली है। तो जब तक ब्रेंट क्रूड के अंदर बड़ी गिरावट नहीं आती है तब तक हमें जो है एक अच्छा सा बड़ा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर कल भी 24,400 होल्ड करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई लेवल जो रहता है अगर वो बार बार रीटेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। तो ये जो सपोर्ट है अगर बार बार रीटेस्ट होगा तो वीक हो जाएगा और फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि हमारे मार्केट जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। कि बैंक निफ्टी की भी बात करें तो हम एक गैप डाउन के बाद जो है एक फॉल देखने को मिला है, और बैंक निफ्टी जो है वो थ्रू आउट द डे साइडवेज ही गई है, और एज सच कुछ मोमेंट हमें खास देखने को नहीं मिला है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नीचे गई, ऊपर गई और फिर नीचे गई। एज सच जो है वो हमें कोई खास, ये देखिए ये एक गैप डाउन है जो हमें देखने को मिला है आज हमारे मार्केट में। और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे हमें एज सच कोई बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आज देखने को नहीं मिला है। तो बैंक निफ्टी भी हम कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि एक फास्ट गैप फॉल के बाद जो है वो साइडवेज ही गई है। अगर बैंक निफ्टी के भी लेवल्स की बात करें तो सुबह भी हमने जो लेवल्स डिस्कस किए हुए थे कि 57,000 और 58,000 की ही जो मेन रेसिस्टेंस है, और 57,500 जो है वो एक मिनी रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि एक दिन हमें 57,500 के अबाउ क्लोजिंग देखने को मिलती है, एक दिन उसके बिलो देखने को मिलती है, और वैसे ही चल रहा है कुछ दिनों से। तो आज फिर से 57,500 की अबाउ क्लोजिंग देखने को मिली है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो बॉक्स है इसके अंदर ही हमारे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। जब तक ये बॉक्स ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें कोई अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। एक बार जो है वो हम ब्रेंटवुड देख लेंगे। देखिए, ब्रेंटवुड की बात करें तो आज जो है वो हमें $1 की गिरावट देखने को मिली है। सुबह हमने देखा था कि 88 के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी जो है वो 87 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि हल्की सी गिरावट है, बट देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्लोजिंग कैसे देखने को मिलती है। एक हल्का सा विक बनता हुआ दिखा है हमें 100 ईएमए के पास, तो 100 ईएमए के पास हल्का सा सपोर्ट लिया गया है। बट अभी भी जो है वो 10 घंटे बाकी है ब्रेंटवुड के क्लोजिंग के लिए, तो हो सकता है कि क्लोजिंग के टाइम पे हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं, या फिर हो भी सकता है कि ये 100 ईएमए पे सपोर्ट ले और एक बाउंस बैक दे दे और हमें एक अपमूव देखने को मिले ब्रेंटवुड के अंदर। तो देखते हैं कि ब्रेंटवुड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है हम आज के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए एक बार जो है हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। देखिए, यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो आज डेप्रिशिएट हुआ है, तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। डेप्रिसिएशन जो है वो कम है, बट फिर भी ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ब्रेंटवुड के प्राइसेस जो है, ग्लोबल ब्रेंटवुड के प्राइसेस शॉर्ट अप हो चुका है। उसकी वजह से हमारे मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में है, और जैसे कि हम देख सकते हैं रुपी भी अगर डेप्रिशिएट होगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें रुपी की क्लोजिंग कहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार।
देखिए, अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर जैसे कि हम देख सकते हैं 1% नेगेटिव क्लोज हुआ है। बट मेटल सेक्टर में जो है वो हमने काफ़ी अच्छा अपमूव देखा था, और जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही है। एक हल्का सा कंसोलिडेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। जैसे कि हम देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर जो है वो 1.55% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और इसकी जो क्लोजिंग आई वो एक ऑल टाइम हाई के करीब की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे ही क्लोजिंग हुई है आज डिफेंस सेक्टर की। और जैसे कि हम देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस के लेवल हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे थे उसको ब्रेक भी कर दिया गया है। तो ये जो है एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर के अंदर कल हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर हम बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि हम पीएसयू बैंक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी कल हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। जैसे कि हम देख सकते हैं ये नियरली 0.3% नेगेटिव क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि आज पीएसयू बैंक के अंदर भी एक फ्लैट ही ट्रेडिंग हुई थी, ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बट देखते हैं, हम कल परसों भी देख सकते हैं इसके ऊपर, और नज़र रखेंगे कि पीएसयू बैंक जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम एफ आई डी आई के डेटा देख लेते हैं, नंबर्स रिलीज हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखिए, अगर डेटा की बात करें तो नंबर्स जो है वो अभी तक आए नहीं है, तो हम कल हमारे प्री मार्केट आउटलुक में नंबर्स डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करूं तो जो फ्यूचर्स है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है अमेरिकन मार्केट्स में। तो देखते हैं कि गैप अप ओपनिंग के बाद अमेरिकन मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेंगे। समराइज करते हुए तो यही कहेंगे कि आज हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बट अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप की, तो वो तीनों इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। डीप पॉजिटिव में क्लोज नहीं हुए हैं बट हल्के पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। तो हम आज ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जो छोटी कंपनीज है उन्होंने आज लार्ज कैप कंपनीज से ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म किया है। अगर हम ओवरऑल इंडेक्स की भी बात करें, जितने भी सारे सेक्टर्स की भी बात करें, तो सारे सेक्टर्स जो है वो रेड में नहीं एंड हुए हैं। कुछ सेक्टर्स जो है वो रेड में एंड हुए, कुछ सेक्टर्स जो है वो ग्रीन में भी एंड हुए। तो आज जो मार्केट का मूड था वो काफ़ी मिक्स हमें देखने को मिला है। तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी रेड में एंड हुए हैं, बाकी जो है वो थोड़ा हमें ग्रीन भी देखने को मिला है आज हमारे मार्केट में। ब्रेंट क्रूड के अंदर सिर्फ $1 की गिरावट देखने को मिली है, और रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है। ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ब्रेंट क्रूड और रुपी दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।